अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहता है कि जब वो कोई चीज़ याद करते हैं, पहली बात तो ये है या तो फिर उनको वो लेसन वो सबक याद ही नहीं होता, या फिर अगर याद हो भी जाए तो कुछ अरसे के बाद वो सबक भूल जाते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको सबक याद करने का एक मेथड बताऊंगा। उस मेथड का नाम है SQ3R। ये मेथड एक रॉबिन्सन था 1946 में अपनी एक किताब इफेक्टिव स्टडी के अंदर उसने ये मेथड बताया। आप चाहे स्कूल के तालिब इल्म हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करके आप किसी भी लेसन को, किसी भी सबक को आसानी से याद कर सकते हैं। ये SQ3R इसके दो हिस्से हैं, एक तो है SQ और सेकंड है 3R। SQ में जो S है, S का मतलब है सर्वे और Q का मतलब है क्वेश्चन, और 3R इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें 3 R है, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। S का मतलब है सर्वे। सर्वे का मतलब ये है कि आपने जिस टॉपिक को जिस चैप्टर को याद करना है, सबसे पहले उसका सर्वे कर लें, एक सरसरी जायज़ा ले लें। अब इसमें आपने उस चैप्टर के मेन हेडिंग्स देखने हैं कि उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उस चैप्टर के अंदर जो डायग्राम्स हैं वो देख लेनी है, उस चैप्टर के अंदर जो टेबल्स हैं जस्ट आपने क्या करना है उनको एक नज़र देख लेना है। और ये जो सर्वे है ये कम से कम 4 मिनट का हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपने डीप स्टडी नहीं करना। सर्वे का मतलब है जस्ट आपने एक नज़र उसको देख लेना है। सेकंड जो है इसके साथ है क्यू। क्यू का मतलब क्या है? क्वेश्चन। आपने जिस चैप्टर को याद करना है उस चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज ओपन करें, उसमें देखें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देख लें। देखिए अभी आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा, आपको उसके आंसर्स भी नहीं आते, लेकिन आप जब वो क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उन क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है, कि इसके कौन से टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इससे आप हाई अलर्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स देखें, उठा के देखें, इसी चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चंस भी देखने हैं। अब जब ये देखोगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया S और Q। S मीन सर्वे और Q मीन क्वेश्चन, कि S में आपने उस चैप्टर का सर्वे करना है और Q में क्या करना है, आपने उस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे आपने उनको देखना है। अब दूसरा जो पोर्शन है हमारे पास वो है 3R। 3R में जो फर्स्ट हमारे पास है R1। R1 का मतलब है रीडिंग। R1 का मतलब है जी रीडिंग। रीडिंग का मतलब ये है कि आपने जिस चैप्टर को याद करना है उस सारे चैप्टर को आपने डीपली जाके रीड करना है। अब जब आप उस चैप्टर को रीड करेंगे तो उस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी उनको हाईलाइट कर लेना है। अच्छा, उस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स होंगे उनको भी क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है, और जो इम्पोर्टेंट जो मैथमेटिकल फॉर्म होंगी वो भी क्या कर लेनी है, आपने हाईलाइट करनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप दूसरी बार उस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपने वो लाइंस पहले से ही हाईलाइट की होंगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर ये वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो R1 क्या है, रीडिंग है। इसमें आपने जो चैप्टर याद करना है उस चैप्टर को क्या कर लेना है, एक बार सारे का सारा रीड कर लेना है। R2 हमारे पास है रिसाइट। अच्छा, इसको मैं एक और नाम भी दे देता हूँ, रिकॉर्ड। दो हो सकते हैं। R2 एक रिसाइट भी हो सकता है और रिकॉर्ड भी हो सकता है। रिसाइट का मतलब ये है कि आपने जो चैप्टर रीड किया था आप उसको रिसाइट करना है, उसको याद करना है। याद करने का एक तरीका ये भी है कि जो चैप्टर आपने याद करना है उसको ऊंचा ऊंचा याद करें, थोड़े थोड़े उसके पार्ट्स बना लें। लेट्स सपोज आपने 2 लाइनें पहले याद करनी है, उन 2 लाइनों को आप ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में उसको रीड करें, रिसाइट करें, उसको पढ़ें। इससे वो टॉपिक आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। रिसाइट करने के बाद आपने क्या करना है, उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना है, उसको लिख लेना है।
उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर के लिए क्या होगी, याद हो जाएगी। लिखने के और भी फ़ायदे होते हैं, उसमें नंबर 1 ये है कि जब आप कोई भी टॉपिक याद करते हैं और उसके बाद जब याद करने के बाद जब आप उस टॉपिक को लिखते हैं तो लिखने से नंबर 1 एक तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 लिखने से आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाती है। और नंबर 3 लिखने से आपकी पेपर के अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है वो बेहतर हो जाती है। सो R2 क्या है, आपने जो लेसन जो टॉपिक याद करना है उसको आप क्या करें, रिसाइट भी करें और साथ में क्या करें, रिकॉर्ड करें। और नंबर 3 हमारे पास आ जाता है रिवाइज। आपने जो टॉपिक याद किया था उस याद करने के बाद लिखा था, अब आप कोशिश ये करें कि उस टॉपिक को रिवाइज करें। और रिवाइज कब करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर। देखें, आप जब भी किसी टॉपिक को पहली बार याद करेंगे तो फर्स्ट टाइम याद करते हुए आपको उस टॉपिक को ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सेकंड टाइम उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे तो आपको हो सकता है 2 मिनट लगें या 3 मिनट लगेंगे। ऐसा करने से आपको वो टॉपिक ज़्यादा देर तक याद रहेगा। माहिरीन की रिसर्च ने ये चीज़ भी साबित की है कि जब आप किसी लेसन को 24 आवर्स के अंदर रिवाइज कर देते हैं वो चीज़ ज़्यादा देर के लिए आपके माइंड में रिटर्न रहती है। लेकिन आप में से वो स्टूडेंट्स जो लेसन को याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं करते, ठीक 1 हफ्ते के बाद जब चेक किया जाए तो ज़्यादातर चीज़ें उनको भूली होती हैं। सो आज का ये जो टॉपिक था हमारा सबक याद करने का तरीका, इसका नाम क्या था, SQ 3R। इसके 2 पोर्शन आपको बताए हैं। एक है SQ, S का मतलब क्या है, सर्वे, और Q का मतलब क्या है, क्वेश्चन। सर्वे का मतलब ये है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी एक उसका चैप्टर है, उसका सबसे पहले क्या कर लेना है, सर्वे कर लेना है। उसके हेडिंग्स देख लेने हैं, उसकी डायग्राम्स को देख लेना है, उसमें क्या चीज़ें हैं वो चेक कर लेनी है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि उसी चैप्टर के एंड पे देखिए एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। और 3R का मतलब है, R1 रीडिंग है, R2 का मतलब रिसाइट है या रिकॉर्ड है, और R3 का मतलब क्या है, रिवाइज है। आप इस टेक्निक को यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह जब कोई भी आप टॉपिक याद करना शुरू करेंगे आपको वो टॉपिक जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा।